तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे एक्ट 5 और सीन 1 की मर्चेंट ऑफ वेनिस से, जिसमें हम आगे देखेंगे पोर्शिया और नेरसा किस तरह से बेसेनियो और ग्रेशियानो को बिल्कुल रोने पर मजबूर कर देते हैं और आगे वो ऐसे ऐसे एक्सक्यूजेस देते हैं कि बेचारे बेसेनियो और ग्रेशियानो परेशान हो जाते हैं। मैं हूं हरीश गंगवार और स्वागत है आप सभी का एक्सीलेंस इंग्लिश क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे अपने घर पर। तो आगे देखते हैं कि पोर्शिया और नेरिसा क्या करने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, कल जब हमने देखा था कि पोर्शिया बेसेनियो को ये एक्सक्यूज़ देती है कि जब तुम किसी को अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ दे सकते हो तो मैं भी अपनी मर्ज़ी से कुछ भी किसी को सौंप सकती हूँ। तो उसको देखते हुए नेरिसा भी यही बात बोलती है ग्रेशियानो से, एंड आई हिज क्लर्क देयरफॉर बी वेल एडवाइज्ड। क्या कहते हैं कि मैं उसके क्लर्क को कुछ भी देने के लिए फ्री हूँ। देयरफॉर बी वेल एडवाइज्ड हाउ यू डू लीव मी टू माइन ऑन प्रोटेक्शन। तो इसलिए अपने आप को बहुत अच्छे से एडवाइस कर लेना, सलाह दे देना कि तुम मुझे अपने आप पर अकेले खुद की प्रोटेक्शन करने के लिए कैसे छोड़ सकते हो, कि मैं अपने आप की सुरक्षा कैसे करूँगी जब तुम उस रिंग की सुरक्षा नहीं कर पाए। एंड ग्रेशियानो सेज वेल डू यू सो लेट नॉट मी टेक हिम देन। तो क्या कहता है, ठीक है तो तुम जैसा चाहती हो वैसा करो, एंड लेट नॉट मी टेक हिम दैट, कि चलो फिर उसकी बात हम छोड़ते हैं। बट ये लाइन ज़ेवियर पिंटो की बुक में तो है नहीं। तो ग्रेशियानो क्या कहता है, चलो ठीक है तो मैं उस रिंग को लेने की बात ही छोड़ देता हूँ। फॉर इफ़ आई डू आई विल मार द यंग क्लर्क्स पेन, कि अगर मैंने उससे वो रिंग वापस ले ली, आई विल मार मीन्स डिस्ट्रॉय कर दूंगा यंग क्लर्क के पेन। पेन मतलब उसने जो पेन से अपना जो भी काम किया, उसने जो हार्डवर्क किया, तो उसका हार्डवर्क डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके हार्डवर्क की कोई वैल्यू नहीं रहेगी अगर मैंने उस क्लर्क से रिंग वापस ले ली। अब एंटोनियो उस झगड़ों को देखता है और उसे लगता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, कि ना मैं इस चक्कर में पड़ता, उस बॉन्ड के चक्कर में, और ना ये सब कुछ होता। तो एंटोनियो कहता है आई एम द अनहैप्पी सब्जेक्ट ऑफ दीज क्वारल्स। एंटोनियो ये नहीं कह रहा कि बॉन्ड के चक्कर में, एंटोनियो बस ये कहता है कि इन दोनों के बीच में जो लड़ाई हो रही है रिंग की वजह से हो रही है, और रिंग मेरी वजह से देनी पड़ी थी। तो एंटोनियो बोलने लगता है आई एम द अनहैप्पी सब्जेक्ट ऑफ दीज क्वारल्स। कहता है कि मैं इन झगड़ों की वजह हूँ, यानी मैं एक अनहैप्पी हूँ। वो ये कहना चाहता है कि शायद ये मेरी मनहूसियत की वजह से हो रहा है। कह रहा है कि मैं ऐसा मनहूस हूँ कि ये झगड़े मेरी वजह से हो रहे हैं। अब पोर्शिया कहती है सर ग्रीव नॉट यू। कहती है सर आपको तकलीफ़ लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इस बारे में चिंता ना करें। यू आर वेलकम नॉट स्टैंडिंग, यानी आपका तो बिल्कुल स्वागत है चाहे कुछ भी हो, आप चिंता ना करें। फिर से बेसेनियो बोलने लगता है पोर्शिया फॉरगिव मी दिस एनफोर्स्ड रॉन्ग। कहता है पोर्शिया ये जो कुछ भी गलती हुई है वो फोर्स की वजह से हुई है, लेकिन इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। एंड इन द हियरिंग ऑफ दीज मैनी फ्रेंड्स आई स्वेयर टू दी। फिर क्या कहता है, यहाँ पर बहुत सारे दोस्त मेरे सामने हैं और इनके सामने मैं फिर से एक कसम लेता हूँ, इवन बाय दाइन ओन फेयर आइज, कि तुम्हारी सुंदर आंखों की कसम लेकर ये कहता हूँ इन सब लोगों के सामने, वेरन आई सी माई सेल्फ, यानी जिन आँखों में मैं देख रहा हूँ। कहता है जिन आँखों में मैं देख रहा हूँ उन आँखों की कसम इन सब लोगों के सामने कसम खाता हूँ कि आगे कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा। पोर्शिया फिर से उसकी बात का डबल मीनिंग लेती है। क्या कहती है, मार्क यू बट दैट। कहती है अच्छा चलो फिर इस बात को समझो, इन बोथ माई आइज ही डबली सीज हिमसेल्फ। कहता है, वो कहती है कि एक बात समझ में आ गई कि मेरी दोनों आँखों में उसे डबल दिखाई दे रहा है, एक इस आँख में एक दूसरी आँख में, तो उसकी डबल पिक्चर वहाँ पर सामने आ रही है।
तो कहती है डबल पिक्चर का मतलब है कि उसमें जो दूसरी पिक्चर है वो झूठी है। इन ईच आई वन स्वेयर बाय योर डबल सेल्फ, कहती है कि तो तुम अपने डबल नेचर की कसम खाओगे। डबल नेचर की वजह से, डबल नेचर मतलब एक वो खुद और एक उसके अंदर छुपा हुआ झूठा इंसान। पोर्शिया की नज़रों में पोर्शिया ऐसा सोचती है कि वो डबल देख रहा है, तो एक तुम हो और एक तुम्हारा झूठ है। तो कहती चलो उसकी कसम खाओगे। एंड देयर इज एन ओथ ऑफ क्रेडिट, तो कहती है कि अगर इस तरह की तुम कोई कसम खाओगे तो उस ओथ की कोई वैल्यू करेगा कि तुम डबल देख रहे हो अपने आप को मेरी आंखों में, तो कौन से इंसान की कसम खाओगे? तुम जो डबल दिख रहे हो, एक सच वाला एक झूठ वाला, दोनों की कसम खाओगे तो क्या वो कसम सही होगी? उसको हम सही मान सकते हैं? यानी अपनी सफाई देते हुए यही बोलता है, नहीं बट हियर मी, कहता है नहीं लेकिन मेरी बात सुनो। पार्डन दिस फॉल्ट एंड बाय माई सोल आई स्वेयर, कहता है कि इस बार मुझे माफ़ करो और मैं अपनी कसम खाकर ये बात कहता हूँ, आई नेवर मोर विल ब्रेक एन ओथ विद दी, कि तुमसे ली हुई कभी कोई कसम आगे मैं नहीं तोड़ूंगा। अब एंटोनियो गारंटी लेता है इस बात की। तो एंटोनियो क्या कहता है, आई वंस डिड लेंड माई बॉडी फॉर हिज वेल्थ, कहता है एक बार बेसेनियो के पैसों के लिए मैंने अपनी बॉडी उधार दी शाइलॉक को, यानी अपनी बॉडी को रिस्क पर लगा दिया। विच बट फॉर हिम दैट हैड योर हस्बैंड्स रिंग हैड क्वाइट मिसकैरीड, क्या कहता है विच बट फॉर हिम, बट फॉर हिम मतलब सिर्फ उसी की वजह से पॉसिबल हो पाया है जिसने तुम्हारे हस्बैंड की रिंग ली, उसकी वजह से मैं छोटा हूँ। हैड क्वाइट मिसकैरीड, यानी वरना मेरी जो बॉडी थी वो मिसकैरिड हो जाती, डिस्ट्रॉय हो जाती, मेरा शरीर बच नहीं पाता अगर उस लॉयर ने अच्छे से काम नहीं किया होता। तो कहता है मैंने अपनी बॉडी को रिस्क पर लगाया लेकिन उस आदमी ने मुझे बचाया जिसने तुम्हारे हस्बैंड की रिंग ली। आई डेयर बी बाउंड अगेन, कहता है कि अब अपने फ्रेंड के लिए दोबारा मैं अपनी बॉडी को रिस्क पर लगाने के लिए तैयार हूँ और मैं उसकी गारंटी लेता हूँ, माई सोल अपॉन द 4 फीट, और मैं अपनी सोल को यानी अपनी आत्मा को या फिर अपनी बॉडी को 4 फीट पर यानी रिस्क पर लगाता हूँ। दैट योर लॉर्ड विल नेवर मोर ब्रेक फेथ एडवाइसली, कि अब तुम्हारे हस्बैंड कभी भी किसी कसम को नहीं तोड़ेंगे और अगर ऐसा हुआ तो तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो। अब पोर्शिया एंटोनियो को रिंग देती है, वही सेम रिंग, और क्या बोलती है, देन यू शैल बी हिज श्योरिटी गिव हिम दिस, कहते ठीक है तो तुम इसकी श्योरिटी लो, इसकी गारंटी लो और ये रिंग बेसेनियो को दे दो। एंड बिड हिम कीप इट बेटर देन द अदर, क्या कहता है, और इस बार इनको बिड करो, इनको ये एडवाइस दो कि पहले वाली अंगूठी से ज़्यादा बेहतर संभाल कर इसे रखें। अब एंटोनियो सरप्राइज्ड हो जाता है, क्या हो जाता है, एंटोनियो बेसेनियो को रिंग देता है और क्या बोलता है, हियर लॉर्ड बेसेनियो स्वेयर टू कीप दिस रिंग, कहता है लॉर्ड बेसेनियो ये लो रिंग और फिर से कसम खाओ इस अंगूठी की। बेसेनियो कहता है बाय हेवन, कहता है हे भगवान, इट इज द सेम आई गेव द डॉक्टर, कहता है ये तो बिल्कुल वही रिंग है जो मैंने उस डॉक्टर को दी थी। पोर्शिया क्या कहती है, आई हैड इट ऑफ हिम पार्डन मी बेसेनियो फॉर बाय दिस रिंग द डॉक्टर ले विद मी, क्या कहता है कि मैंने उस लॉयर से ये रिंग ले ली थी। पोर्शिया ये कहती है और मुझे माफ़ करो बेसेनियो कि इस रिंग को मैंने उससे ले लिया, वही उसी डॉक्टर से जिसके पास जाने के लिए मैंने कहा था, यानी जिस डॉक्टर के यहाँ पर आने की बात कही थी उसी डॉक्टर से मैंने ये रिंग ले ली है। और नेरिसा भी रिंग निकालती है अपनी वाली और क्या कहती है, एंड पार्डन मी माई जेंटल ग्रेशियानो फॉर दैट सेम स्क्रब्ड बॉय द डॉक्टर्स क्लर्क इन ल्यू ऑफ दिस लास्ट नाइट डिड लाई विद मी,
और वो भी यही कहती है कि ग्रेशियानो मुझे माफ़ करो, क्योंकि ये वही रिंग है, उसी स्क्रप्ड बॉय, उसी डॉक्टर के क्लर्क से मैंने अंगूठी ली है, और इस अंगूठी के बदले वो लास्ट नाइट मेरे साथ में था। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा बहाना बोलती हैं। तो ग्रेशियानो क्या बोलता है, वाई दिस इज़ लाइक द मेंडिंग ऑफ हाईवेज इन समर वेयर द वेज आर फेयर इनफ। और ये स्पीच उसमें ज़ेवियर पिंटो में है नहीं, तो इसको हम छोड़ते हैं, इससे आगे देखते हैं। ये कुछ नहीं है उसमें, आगे चलते हैं। अब पोर्शिया सारे राज से पर्दा हटाती है और क्या बोलती है, स्पीक नॉट सो ग्रॉसली, कहती है अब ऐसी वैसी बातें हम कोई मत करो। यू आर ऑल अमेज्ड, कहती सब तुम लोग अमेज्ड रह गए ना, सभी लोग हैरान रह गए। अब एक लेटर निकालती है और क्या बोलती है, हियर इज अ लेटर, रीड इट एट योर लेजर। कहती ये लो लेटर और अपनी फुर्सत के हिसाब से इसे पढ़ लेना। इट कम्स फ्रॉम पैडुआ फ्रॉम बेलारियो, और ये लेटर डॉक्टर बेलारियो की तरफ से पैडुआ से आया हुआ है। देयर यू शैल फाइंड दैट पोर्शिया वॉज द डॉक्टर, नेरसा देयर हर क्लर्क। कहती है कि आपको पता चलेगा इस लेटर के थ्रू कि पोर्शिया डॉक्टर बनी थी और नेरसा उसकी क्लर्क बनी थी। तो पिछले जो भी बातें हैं कि डॉक्टर से अंगूठी ली थी या क्लर्क से अंगूठी ली थी, उसके बदले में ये किया था वो किया था, वो सब बातें झूठ हैं। लॉरेंजो हियर शैल विटनेस आई सेट फोर्थ एज सुन एज यू। और कहती है कि लॉरेंजो इस बात की गारंटी दे सकता है, गवाही दे सकता है कि जैसे ही आप लोग गए थे यहाँ से, वैसे ही हम लोग आपके पीछे पीछे आ गए थे। एंड इवन बट नाउ रिटर्न, और अब आपसे पहले लौट भी चुके हैं। आई हैव नॉट येट एंटर्ड माई हाउस, एंटोनियो यू आर वेलकम। तो क्या कहती है कि मैं यहाँ वापस आई हूँ और अभी तक अपने घर में वापस भी नहीं लौटी हूँ, अंदर तक नहीं गई हूँ, और एंटोनियो आपका फिर से स्वागत है। एंड आई हैव बेटर न्यूज़ इन स्टोर फॉर यू देन यू एक्सपेक्ट। और क्या कहती है कि एडवांस में तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से, तुम्हारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा अच्छी गुड न्यूज़ है। और एंटोनियो को एक लेटर देती है, एक दूसरा लेटर। Unseal this letter soon, that you shall find 3 of your argosies are richly come to harbor suddenly। क्या कहती है, इस लेटर को पढ़ो और इसमें तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे तीनों ऑर्गजीज बिल्कुल रिचली, यानी जो उसमें रिच मटेरियल था, हार्बर पर सेफली और सडनली पहुंच चुके हैं। यू शैल नॉट नो बाय व्हाट स्ट्रेंज एक्सीडेंट आई चांस डाउन दिस लेटर। और कहते हैं कि ये भी बड़ी हैरानी की बात है, आप ये भी जान नहीं पाओगे कि किस स्ट्रेंज वे में, किस अजीब तरीके से ये लेटर मेरे हाथ में पड़ा, यानी ये गुड न्यूज़ मेरे हाथ में आई, ये लेटर मेरे हाथ में कैसे आया, ये भी बड़ी हैरानी की बात है। अब एंटोनियो क्या कहता है, आई एम डम्ब, कहता है मैं तो बिल्कुल फूलिश हूँ, मैं तो डम्ब हूँ, मैं क्या जानूँ। अब बेसेनियो पोर्शिया से बोलने लगते हैं, वर यू द डॉक्टर एंड आई न्यू यू नॉट। कहता है अच्छा तुम डॉक्टर थी और मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पाया। और ग्रेशियानो नेरसा से बोलते हैं, वर यू द क्लर्क दैट इज टू मेक मी ककोल्ड। क्या कहता है कि तुम वो क्लर्क थी जिसने मुझे बिल्कुल मजबूर कर दिया सोचने पर। तो ऑनलाइन वाले में बहुत प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने बुक का पेज ले लिया है, जहाँ पर एंटोनियो बोलता है आई एम डम्ब एंड बेसेनियो सेज वर यू द डॉक्टर एंड आई न्यू यू नॉट। ग्रेशियानो सेज वर यू द क्लर्क। एंटोनियो सेज स्वीट लेडी यू हैव गिवन मी लाइफ एंड लिविंग। कहता है आपने तो मुझे मेरी ज़िंदगी और जीने का ज़रिया दोनों चीज़ें वापस दे दी। लाइफ यानी उसकी खुद की ज़िंदगी, लिविंग यानी उसके लिविंग मीन्स उसके शिप्स, उसका मर्चेंटाइज। फॉर हेयर आई रेड फॉर सर्टेन दैट माई शिप्स आर सेफली कम टू रोड। कहता है क्योंकि इसमें जो न्यूज़ है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो शिप्स से वापस एक सेफ रूट पर आ चुके हैं। एंड पोर्शिया सेज हाउ नो लोरेंजो, माई क्लर्क हैज सम गुड कम्फर्ट्स टू फॉर यू। और पोर्शिया क्या कहती है, लोरेंजो तुम्हारे लिए भी एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। गुड कम्फर्ट्स मतलब गुड न्यूज़ है क्लर्क के पास।
And Nerissa says, yeah. And I'll give them him without a fee. कहती है और ये न्यूज़ मैं बिना किसी चार्ज के दे रही हूँ, बिना किसी पैसे के. There do I give to you and Jessica. और ये न्यूज़ जेसिका और तुम्हारे लिए, दोनों के लिए है. From the rich you a special deed of gift. After his death of all he dies possessed of. कहती है एक कीमती चीज़ है तुम्हारे लिए, डीड ऑफ गिफ्ट है, यानी वसीयत है कि शैलोक के मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी आप दोनों की हो जाएगी. और लॉरेंस क्या बोलता है, फेयर लेडीज यू ड्रॉप मन्ना इन द वे ऑफ स्टार्ड पीपल. कहते हैं फेयर लेडीज आप तो बिल्कुल ऐसी देवियां हैं जो मन्ना फेंकती फिरती हैं जहाँ तहाँ. मन्ना मीन्स एक हेवनली ड्रिंक, यानी अमृत मान सकते हैं कि आप तो बिल्कुल भूखे मरते हुए लोगों के मुंह में अमृत डालने के समान हैं. आपने ऐसा काम किया है जैसे भूखे को रोटी मिल गई हो, भूखे को अमृत मिल गया हो. एंड पोर्शिया सेज इट इज ऑलमोस्ट मॉर्निंग and yet I am sure you are not satisfied of these events at full. कहती है कि मॉर्निंग हो चुकी है लेकिन फिर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि सभी लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं. Let us go in and charge us there upon interrogatories and we will answer all things faithfully. क्या कहती है, सभी लोग सेटिस्फाइड नहीं है इस बात से कि हमने जो कुछ भी काम किया, हम कैसे डॉक्टर बने, क्लर्क बने, वहाँ जाकर केस को लड़ा. तो कहती चलो पहले अंदर चलते हैं और आपस में इंट्रोगेशन करते हैं. सभी लोग क्वेश्चन पूछना और हम लोग फेथफुली, वफादारी के साथ सब आंसर्स देंगे कि हमने कैसे क्या किया था. और ग्रेशियानो भी कहता है लेट इट बी सो. वेल वाइल आई लिव आई विल फियर नो अदर थिंग सो सोर एज कीपिंग सेफ नेरिसा's रिंग. कहता ठीक है अंदर चलते हैं और जब तक मैं जीऊँगा तब तक एक चीज़ याद रखूँगा कि यही डर सताता रहेगा कहीं मुझसे नेरिसा की रिंग ना खो जाए, क्योंकि उस रिंग की वजह से बहुत परेशान किया था, इतने बड़े एलिगेशंस लगाए थे और ये भी कहा था कि अगर तुम डॉक्टर को, क्लर्क को कुछ भी दे सकते हो तो हम भी दे सकते हैं. लेकिन लास्ट में सीन हैप्पीली फिनिश हो जाता है. आई होप ये पूरा सीन आपको समझ में आ गया होगा. मर्चेंट ऑफ वेनिस इज फिनिश्ड, कंप्लीट हो गया. इसके बाद वीडियोस का सिलसिला रुकने वाला नहीं है, आपको वीडियोस मिलती रहेंगी. एग्ज़ाम्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैं पूरी सीरीज़ उसकी लेकर आऊँगा आपके लिए. बस आप सजेशंस दीजिए कि क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ आपको चाहिए नहीं चाहिए, कमेंट्स में लिख दीजिए और जिससे मैं आगे वीडियोस बनाऊँ उन क्वेश्चन आंसर्स पर. ओके, क्योंकि मेहनत लगता है, पता लगे वीडियोस बनाई जाएं और आप लोग देखें नहीं. ठीक है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. नाउ आई एंड दिस सेशन. हैव अ वंडरफुल डे.